Hello student, my name is Priyanka Meena. Today we will discuss tender and its a type. कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ और हमारे सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स हैं और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ टेंडर एंड उनके प्रकारों को समझाइए कितने प्रकार के होते हैं टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वीडियो है साइट पे। व्हाट इज़ टेंडर? टेंडर को हिंदी में कहते हैं निविदा। निविदा होता क्या है? यह ठेकेदारों के माध्यम से प्रस्तावित कार्य को निष्पादित करने के लिए लिखित में एक प्रस्ताव होता है। लिखित में उसको निविदा कहते हैं। टेंडर इज एन इनविटेशन फ्रॉम द ऑनर और डिपार्टमेंट टू द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर proposed वर्क with specified cost and in a specific duration. It is an offer in writing to execute proposed work through contractors. Tender process provides a positive evaluation approach that leads not only to the appointment of appropriate suppliers but to ensure that the ongoing relationship is a mutually beneficial both of them. तो ये हो गया टेंडर। टाइप ऑफ टेंडर्स में हम देखेंगे कितने प्रकार के टेंडर्स होते हैं। ओपन टेंडर, पब्लिक टेंडर। सेकेंड है लिमिटेड और सेलेक्टिव टेंडर्स। थर्ड नेगोशिएटेड टेंडर और सिंगल टेंडर। फिर फोर्थ है सिंगल स्टेज और टू स्टेज टेंडर। जो लिमिटेड और सबसे पहले हम देख लेंगे ओपन टेंडर। ओपन टेंडर और पब्लिक टेंडर निविदा या टेंडर में वर्णित कार्यों को संपूर्ण करने की योग्यता यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रखता हो तो वह अपना प्रस्ताव भेज सकता है। सभी सक्षम कॉन्ट्रैक्टर को प्रस्ताव का विश्लेषण करके प्रस्ताव की धनराशि के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर का चयन किया जाता है। जो इस प्रकार की जो निविदा होती हैं उनका विज्ञापन दिया जाता है अखबार में। जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो उसको भर देते हैं। आजकल तो ये सब ऑनलाइन होने लग गया है, तो ई कॉन्ट्रैक्ट या ई टेंडर के रूप में ये होता है। उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्टर का चयन कर लिया जाता है। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे ओपन टेंडर और पब्लिक टेंडर कहा जाता है। The tender is open to all eligible contractors. Open tender are invited by publishing a tender notice in a newspaper or any other social media. Healthy competition exists among the contractor in the open tendering process. Most of the public works are carried out through open tender only. In this award, eligible contract can bid for any project. Most transparent type of tendering, ये most transparent type of tendering होती है। नेक्स्ट है मेरा सेलेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर और लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर। जब किसी कार्य को कम धनराशि व्यय किए या जल्दी कराना होता है तो जो भी संस्था होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह जल्दी और कम धनराशि को जल्दी काम को कराने के पर्पज को ध्यान में रखते हुए अपने सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को ही इनवाइट करता है टेंडर के लिए। इस सीमित कॉन्ट्रैक्टर से प्राप्त की गई टेंडर को ही हम लिमिटेड टेंडर कहते हैं। लिमिटेड टेंडर और सेलेक्टिव टेंडर कहते हैं क्योंकि इसमें सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को ही इनवाइट किया जाता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एनी बिड complicated process is to be carried out. Only reputed and experienced contractors are invited for tendering process. The degree of competition amongst the contractor is less. The degree of competition amongst the contractors is less. इसमें कम कंपटीशन होता है और जो ओपन था उसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है। थर्ड है नेगोशिएटेड और सिंगल टेंडर। तो नेगोशिएटेड टाइप का टेंडर होता है। इस प्रकार की टेंडर में जो भी संस्था होती है कॉन्ट्रैक्टर आमने सामने बैठकर टेंडर के प्रत्येक स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्य को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना है। जब किसी कार्य की पूर्व परिकल्पना से पूर्व ही कार्य में सहयोग लेने तथा कार्य को एग्जीक्यूट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को
अपॉइंट किया जाता है। ऐसी स्थिति में समझौता निविदा या फिर नेगोशिएटेड टेंडर का चयन किया जाता है। इस प्रकार की टेंडर में जो भी संस्था या नियोजक या ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टर आमने सामने बैठकर जो भी जो भी वर्क एग्जीक्यूट कराना है उसके हर एक पहलू पे बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो भी प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से ये कार्य निष्पादित होगा तथा उसके कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या शर्तें होंगी, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया जाता है। इस प्रकार की टेंडर में कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर विचार विमर्श करके भी डिसाइड करते हैं टेंडर को। तो इसमें भी मुश्किल से एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स को ही इनवाइट किया जाता है तथा पैसों से रिलेटेड या फिर क्वालिटी से रिलेटेड या फिर कॉस्ट से रिलेटेड नेगोशिएशन हो जाता है इस प्रकार के टेंडर में। Whenever any bid, special and valuable construction project is to be executed, only one highly experienced, trusted, and the financially sound contractor is called for the tendering process. Negotiation take place between departmental authority and contractor regarding specification since rate per item, the total cost of the projects and time of completion, site detail, etc. फोर्थ नंबर पे आता है टू स्टेज टेंडर, वन स्टेज टेंडर और टू स्टेज टेंडर। सिंगल स्टेज टेंडरिंग इज यूज्ड व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू calculate a realistic price is available when tendering commences. Two-stage tendering is used to allow early appointment of a supplier prior to the completion of all the information required to enable them to offer a fixed price. In the first stage, a limited appointment is agreed to allow work to begin, and in the second stage, a price is negotiated for the contract. हिंदी में देखेंगे, इस प्रकार की निविदा या टेंडर खुली और नेगोशिएटेड का मिश्रण होता है। इस प्रकार के टेंडर में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है तथा टेंडर को इन्विट किया जाता है और कुछ योग्य कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन भी कर लिया जाता है। आजकल उक्त प्रकार के निविदाओं को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, विशेष तौर पर जब कार्य के एग्जीक्यूशन के लिए तकनीकी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट किया जाता है, उसका उस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव हो। इस प्रकार की निविदा ओपन निविदा तथा नेगोशिएशन निविदा का सम्मिश्रण है तथा उसके कार्य के अनुभव, कार्य करने की क्षमता, प्रस्ताव का विश्लेषण करके कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन कर लिया जाता है तथा दूसरे चरण में चयनित कॉन्ट्रैक्टर से विस्तृत वार्ता करके राशि, कार्य करने के तरीके, संसाधन की उपलब्धता, भुगतान की प्रणाली, कार्य की गुणवत्ता, इन सभी पर विश्लेषण करके अनुबंध की शर्तें तय की जाती हैं। तो ये था सिंगल स्टेज और टू स्टेज टाइप का टेंडर, जिसमें एक स्टेज के अंदर तो कुछ 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद नेगोशिएशन किया जाता है प्राइस पे, कॉस्ट पे, प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन का ड्यूरेशन होता है उस पे। तो ये दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है टेंडरिंग प्रोसीजर। टेंडरिंग प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स, निविदा प्रपत्र तैयार करना, रिलीज ऑफ टेंडर नोटिस, जो टेंडर है वो कब जारी किया जाएगा, नोटिस उसका, एक्सेप्टेंस ऑफ सील्ड टेंडर ऑफर, मोहरबंद निविदा प्रस्ताव प्राप्त करना, ओपनिंग ऑफ टेंडर ऑफर्स, निविदा प्रस्ताव को खोलना, सिक्योरिटी ऑफ टेंडर ऑफर्स, तुलनात्मक आलेख तैयार, सिक्योरिटी ऑफ टेंडर ऑफर, निविदा प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक आरेखों को तैयार करना, एंड scrutiny and acceptance of tender, scrutiny and acceptance of tender, निविदा जांच तथा स्वीकृति, टेंडर की जांच तथा स्वीकृति, ये सब ही इसके प्रोसीजर हैं। पहला देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, टेंडर की किसी भी विभाग टेंडर सूचना जारी करने से पूर्व उस कार्य से संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठी कर लेता है। उसके बाद
टेंडर इनविटेशन भेजता है। तो टेंडर इनविटेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कार्य का उल्लेख, स्वरूप, कार्य की परिकल्पना, कार्य की अनुमानित लागत, कार्य की गुणवत्ता का स्तर, उपलब्ध विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधन, कार्य निष्पादन की प्रक्रिया, कार्य समापन की अवधि, कार्य के एवज में भुगतान प्रणाली तथा अनुबंध की शर्तें, ये सभी प्रिपरेशन ऑफ टेंडर्स में आती हैं। उसके बाद है रिलीज ऑफ टेंडर नोटिस। निविदा प्रपत्र को तैयार करने के बाद समाचार पत्रों में उसका विज्ञापन देते हैं। तो उसमें डिटेल होती है, कार्य का नाम व विवरण, अनुमानित लागत, निविदा शुल्क, धरोहर राशि, कार्य पूर्ण करने की अवधि, निविदा बेचने की अंतिम अवधि, निविदा प्राप्त करने की अंतिम अवधि, निविदा ओपन करने की, टेंडर ओपन करने का डेट और समय, इन सभी चीजें, ये सभी उसमें रिलीज, जो अखबारों में समाचार पत्र में जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड सील्ड टेंडर ऑफर। निविदा सूचना की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात निविदा की शर्तों के अनुसार व्यक्ति या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर उस कार्य को करना चाहता है, वे अपने प्रस्ताव निविदा के कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मुहरबंद लिफाफे में स्वीकार किए जाते हैं। जो मुहरबंद लिफाफे में दिए जाते हैं उन्हें ही मुहरबंद निविदा कहते हैं। ओपनिंग ऑफ टेंडर ऑफर। मुहरबंद लिफाफे को निश्चित समय पर अन्य व्यक्तियों के समक्ष अधिकारी द्वारा ही खोला जाता है। निविदा सूचना में निविदा खोलने का समय व तिथि दी जाती है। कभी परिस्थितिवश जो डेट है वो चेंज हो सकती है, लेकिन फिर से विज्ञापन जारी करके डेट बता दी जाती है। इस तरीके से सभी अधिकारियों के समूह के सामने ही टेंडर को ओपन किया जाता है। स्क्रूटनी ऑफ टेंडर ऑफर्स, सिक्योरिटी ऑफ टेंडर्स। निविदा दाता द्वारा निविदा जमा करवाने के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग की हो जाती है, तथा जब तक कि निविदा सेलेक्ट करके किसी को असाइन नहीं की जाती तब तक विभाग उसकी सुरक्षा करता है। जो कि मोहरबंद लिफाफे में जो लेटर्स लिए थे उनकी विभाग सिक्योरिटी करता है और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी विभाग की होती है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक आलेख तैयार करना। निविदा प्रस्तावों को खोलने के पश्चात सभी निविदाओं के प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी एक पृष्ठ पर चार्ट के रूप में तैयार की जाती है, जिससे तुलनात्मक प्रपत्र कहा जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। इसमें सभी निविदाओं की योजनाओं, अनुभव, कार्य करने की क्षमता, प्रस्ताव राशि, कार्य संपूर्ण करने की अवधि तथा कार्य करने की विशेष शर्तें सभी अंकित होते हैं। उसके अनुसार बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है और जिसका प्राइस कम होता है मैक्सिमम टाइम पे उसी को ही चुनते हैं। निविदा जांच एवं स्वीकृति, स्क्रूटिनी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर्स। नियोजक द्वारा प्राप्त निविदाओं प्रस्तावों की निविदा खोलने के पश्चात जांच की जाती है। निविदाओं की जांच के दौरान जो जिनका टेंडर होता है उनके कार्य करने की क्षमता, कार्य कुशलता, पूर्व में किए गए कार्य के अनुभव से तथा संसाधन आदि का विवरण तैयार करके विभिन्न मापदंडों पर खरे उतरने वाले जो टेंडरिंग पर्सन होते हैं उनकी सूची तैयार करके तथा जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से हो जाता है टेंडरिंग प्रोसीजर कि किस तरीके जो कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट किया जाता है उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसको टेंडरिंग प्रोसीजर कहते हैं। थैंक यू।